फिर आपने रिसर्च हिंदी जर्नलिज्म में शुरू किया या फिर पीएचडी टॉपिक है? यस हैं? यस ग्वालियर में विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद की हिंदी पत्रकारिता में क्या क्या डेवलपमेंट हुई इस पर मैं कब से कब तक? स्वतंत्रता के बाद सर 1947 के बाद फिर अब तक अच्छा, फिर अब तक। यस तो कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया? सर पीएचडी के लिए सर हाँ, मास कम्युनिकेशन सेंटर जैसा कुछ ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं ग्वालियर में जो पब्लिक लाइब्रेरी है, भोपाल में जो पब्लिक लाइब्रेरी है, और इसके अलावा जो व्यक्तिगत मेरा काम थोड़ा फील्ड वर्क का ज़्यादा है सर, तो लोगों से जो सीधा कांटेक्ट करके मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा ये येलो जर्नलिज्म क्या होता है? हूँ सर। जब पेजेस क्या होता है? येलो जर्नलिज्म के बारे में मुझे पता येलो है। सर मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ येलो जर्नलिज्म। सर जब हम किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के आंतरिक जीवन को उभारने के लिए उसके जीवन में दखलंदाजी करने लगते हैं, वो व्यक्तिगत जीवन जी नहीं पाता, ऐसे पत्रकारिता जब अपने पत्रों को बेचने के लिए ऐसा करने लगती है तो उसे येलो जर्नलिज्म। सही परिभाषा है इसकी? सर मेरे ज्ञान में इतनी ही परिभाषा, मेरे ज्ञान में से इतना ही है। ये उचित है? सर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जीने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उसका व्यक्तिगत जीवन होना ही चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सारे संसार में मान्यता दी जा रही है। पर हाँ, इसमें एक पक्ष इन पत्रकारों का ये बनता है कि यदि वे सार्वजनिक हस्ती हैं और उनके क्रियाकलापों का समाज पर प्रभाव पड़ता है तो उन्हें कम से कम सार्वजनिक जगहों पर व्यक्तिगत जो गतिविधियाँ हैं उन पर भी हमको कुछ लगाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजकल आप देखते हैं टीवी वगैरह में और वैसे दुनिया भर का सीरियल चला, दुनिया भर का शो, दुनिया भर की सब इस पर काफ़ी जितना मीडिया देखेंगे येलो जर्नलिज्म बेरोक टोक चलता जी सर। है। इस तरह से पब्लिक भी काफ़ी डिवाइडेड, शार्पली डिवाइडेड जी सर। कि ये जो है आपका इट्स नॉट प्रॉपर, किसी के इंटरनल लाइफ को इस तरह से पब्लिक में फोकस किया जी सर। आफ्टर ऑल ही हैज हिज ओन वे ऑफ लाइफ। यस सर। मतलब कहने का जब तक कि पब्लिक को अफेक्ट नहीं करता तब तक ठीक है, वेरी गुड। आफ्टर ऑल अगर कहना हिस्ट्री जो है अगर देखा जाए तो कभी भी कोई प्योरिटी जैसी कोई चीज़ या कभी ऐसी चीज़ नहीं रहा। पूरा ऋषि का इतिहास लेकर के, ऋषि मुनि के इतिहास से लेकर के आज तक तो कभी आप किसी को एक को भी आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हाँ जो इससे सात्विक रहेंगे। तो इन चीज़ों को उभारना चाहिए। ये वास्तव में अपने समाज का कोई अब सेवा नहीं कर रहा और एक ओपिनियन नहीं है साहब, ये तो बहुत जरूरी है। यस क्योंकि आगे नसीहत रजत शर्मा जी से भी यही कहते हैं, रजत शर्मा जी से कहते हैं कि नसीहत कि आगे आने वाली लड़कियाँ लड़के जो हैं नसीहत क्या नसीहत कुछ पता नहीं मिला कि ऐसे इसमें जा रहे हैं तो इस तरह के परिणाम भी हो सकते हैं। सर ये कंटिन्यू चल रहा है। सर मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक स्तर पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके कुछ सार्वजनिक उत्तरदायित्व है, चाहे उचित मानते नहीं मानते बड़ा नहीं होता। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे लोगों के जीवन को व्यक्तिगत रूप से पर्दाफाश कर पाते हैं तो कुछ कानूनी मर्यादाओं के अंदर ऐसा करना मुझे लगता है उचित है। बस उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सही दिशा में एक गवर्निंग बॉडी बनाएं जो इस बात का निर्धारण करे कि ये जो कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी पहले है कि नहीं, उसके लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं साधन वे उचित है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है सर इसमें दिक्कत की बात नहीं। हमारे बड़े बड़े नेता जो हैं अगर उनके इतिहास खोला जाए सिवाय घृणा पर कुछ नहीं मिलना। समाज को आदर्श नहीं। सर मुझे लगता है कि आज जिस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, आज जिस तार्किकता के साथ हम जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मानस ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है कि कोई व्यक्ति पूर्णतः 100% पवित्र नहीं है, कोई व्यक्ति पूरी तरह से सच्चा नहीं है। अगर उसकी कुछ कमियां बाहर आती हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। हम लोगों का मनस इतना परिपक्व होता चला जा रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन को अगर सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं, आलोचनात्मक दृष्टि देख पाते हैं तो होना चाहिए सर। यार ये कही कि इसमें वे ऑफ लाइफ ठीक है, निकाल दिया हमारे में, निकाल दिया क्या नाम उसका है जो भी शक्ति कपूर इंडोर में कहीं डिफरेंस नहीं है, निकाल दिया कौन बोलेगा। सर मुझे लगता है शक्ति कपूर हो चाहे वो अमन बता रहे हैं ये जैसे मानसिकता उनकी अप्रोच है
निकाले कौन बड़ी बात करते हैं, 3 मारते हैं, सुमन घबराए तो कुछ नहीं, करते रहो निकालते रहो, मैं करता रहूँगा। सर ये तो तय है कि सत्यपुर की जो छवि थी उसको धक्का लगा है। शक्ति कभी कोई छोड़ेगी, एपिसोड की बात है, धक्का कुछ नहीं लगा, हम फिल्मों में फिर आया, फिर उसको तमाम उसका बहुत फिल्में मिली शुरू हुई। सर इसमें इसका कारण सर एक बड़ा कारण ये था कि जो मीडिया करीब काम कर रहे थे उनका उद्देश्य थोड़ा दूसरा था, वो अपने टीवी को जो उनका प्रोग्राम था उसको हाईलाइट करना चाहते थे। ये गौ रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू Yes, से sir. अपना बना रहे हैं। जी सर, तो उसके कारण भी लोगों को लगता है कि ये अपना काम कर रहे हैं। सर मनोज जी, आप अध्यापन से प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर मुझे लगता है कि अध्यापन का जो मेरा क्षेत्र है थोड़ा सीमित है। मैं कुछ ही लोगों को 30-40 लोगों को पढ़ा पाता हूँ, अपनी बात डिलीवर कर पाता हूँ। और दूसरी बात सर ये है कि मैं प्रत्यक्ष जनता से जुड़ के बहुत दिनों से काम करना चाहता हूँ, प्रारंभ से मेरी इच्छा रही। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ संतुष्ट हो पाता हूँ, मुझे बार बार लगता है कि कुछ क्रिएटिव नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक से ज़्यादा तो क्रिएटिव कोई है ही नहीं दुनिया में। बिल्कुल सर, सृजनात्मक क्षमताओं की कोई कमी नहीं है अध्यापन में, लेकिन मैं ये बना एक अध्यापक आपका प्राइम मिनिस्टर है, एक अध्यापक नोबेल पुरस्कार विजेता है, एक अध्यापक आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। आप कैसे कहते हैं कि अध्यापन में क्रिएटिविटी नहीं है? सर मैं ये बात पूरे सार्वजनिक स्तर पर नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं, मैं जो काम करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, वे वहाँ आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? सर मेरे जीवन का लक्ष्य है अधिक से अधिक काम करके अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना, उन्हें जागरूक करना, और सबसे बड़ी बात समाज के एक छोटे तबके के लिए, जो दलित वर्ग है, जो महिला वर्ग है, जो शोषित है, उसके लिए कुछ करना। उसके लिए तो पत्रकारिता बहुत अच्छा माध्यम है। सर इस बात से प्रशासन से अच्छा माध्यम पत्रकारिता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर पत्रकारिता की कुछ सीमाएं हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से काम करता है। पत्रकारिता की सीमाएं नहीं है, प्रशासक की सीमाएं हैं। सर मुझे तो लगता है कि प्रशासक एकमात्र चीज है जो योजनाओं को जिस बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सकता है समाज के। लेकिन केवल एक वही तो नहीं होता, इस पूरे सिस्टम में ही इज ओनली वन कॉग इनटू द होल सिस्टम व्हिच ही कैन नॉट चेंज। सर प्रशासन के अंदर बहुत क्षमता है, काम जैसे ही काम करना। पत्रकार के अंदर पूरे सिस्टम को बदलने की क्षमता है। जैसे ऐसे पत्रकारों से भरी पड़ी है दुनिया, बहुत सारे ऐसे रोल मॉडल रहे हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, मुंशी प्रेमचंद से लेके और अभी तक। आपका एक हॉबी है कविता लिखना और दूसरी हॉबी है डायरी लिखना। कविता लिखना संवेदनशीलता की निशानी है और डायरी लिखना एस्केपिज्म की निशानी है। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो आप मेरे से क्यों असहमत हैं ये बताएं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरी लिखना